ओम शांति। VCD नंबर 2711, ओरिजिनल मुरली क्लास 21 सितंबर 1967। और बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है 25/11/2018। आज का रात्रि क्लास है 21 सितंबर 1967। बच्चियां तो नहीं जानती है क्योंकि अखबारें नहीं पढ़ती है। और ये बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ बाहर की बातें सुनते हैं, क्योंकि उनके मन बुद्धि रूपी आत्मा बच्चियों के मुकाबले बहुत बाहर में रहती है। तो बच्चियों को जो आश्रम में रहती है उनको अखबार पढ़ना परमिशन है। लेकिन आजकल क्या होता है, हर एक के पास मोबाइल आ गए ईश्वरीय सेवा के लिए, तो चोरी छुपे मोबाइल में दुनियावी बातें देखते रहते हैं। यूट्यूब में, गूगल में, लेकिन बच्चों के लिए तो मना नहीं किया बाबा ने कभी, क्योंकि पुरुष लोग जो है वो बाहर का संभालते हैं और कन्या माताएं घर संभालती है। तो बाहर की दुनिया का नॉलेज जो भाई लोग हैं उनको होना ही चाहिए। तो बोला जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि बच्चियों के मुकाबले बाहर रहती है। बाहर माना बाबा की जो ज्ञान की दुनिया है, उस दुनिया के अलावा जो बाहर की दुनिया है वो तो भौतिकवादी है ना, वहाँ बुद्धि रहती है। और ये बच्ची अंदर में रहने वाली बाप जो मनसा सृष्टि का वाइब्रेशन बनाने जा रहे हैं उनके वाइब्रेशन में रहने वाली। तो फर्क हो जाता है ना दुनियाई समाचार सुनने में। जब कराची में कितने साल की भट्टी लगी थी, 1948 से लेके फिर उसके बाद तो आबू में चले आए, तो तकरीबन 1960 तक 12 साल भट्टी में बैठे। तो बाबा ने बोला तपस्या की, जब किसी को देखती ही नहीं थी तो दिल किससे लगावे। तो बच्चियों को कौन से वाइब्रेशन फैलाने में रहना है, मनसा सृष्टि का वाइब्रेशन बनाना है। बाहर की भौतिक दुनिया की चीजों को देखेंगे तो वो दुनिया खींचेगी अपने तरफ। दुनिया खींचेगी तो मधुबन में बाबा के घर में रह के वाइब्रेशन व्यभिचारी बनेंगे या अव्यभिचारी बनेंगे? व्यभिचारी बनेंगे। लेकिन बाबा रहते रहते भी कई ऐसी भी बच्ची आए जिनको दुनियाई झरमुई झगमुई की बातें बहुत पसंद है। मोबाइल में गंदे गंदे चित्र देखना, गंदी गंदी बातें देखना। इसलिए ब्राह्मण परिवार में क्या किया, वो छोटे छोटे मोबाइल देने लगे, बड़े मोबाइल हटा दिए। आजकल जो कांग्रेसी है ना, कांग्रेसी माना सन 67 की बात है ना, 67 में भारत में
कौन कांग्रेसी मुखिया प्राइम मिनिस्टर गद्दी पर बैठा था? यथा राजा तथा प्रजा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बैठी थी। तो आजकल तो कांग्रेसी है ना, ये बहुत करके बाहर घूमती रहती है। क्या? कौन सी रसिया? काव काव की रेस मचाने वाली कांग्रेसिया। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया थी, इंदिरा गांधी। वो भी बाहर घूमती थी। तो यहाँ बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई इंदिरा गांधी होगी या नहीं? कौन है? कौन है इंदिरा गांधी बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में? एडवांस पार्टी के अंदर कोई है या नहीं है? बताया नहीं आपने? माया बेटी। कौन माया बेटी? उसको कोई नाम रूप है या नहीं है? तो बाबा ने बोला बहुत करके बाहर घूमती रहती है, काव काव की रेस मचाने वाली कांग्रेसिया। जैसे नेता लोग जो है ना आज की दुनिया में, वो क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हमें अगर आप चुनाव जितवाएंगे, अगर हम सत्ता पे आएंगे तो हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बस में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो प्रॉमिस करते रहते हैं, काव काव करते रहते हैं। काव काव की रेस मचाने वाली कांग्रेसिया। वो प्रॉमिस जो करते हैं, आश्वासन जो देते हैं, वो एम्प्टी प्रॉमिसेस होते हैं या कुछ उसमें सच्चाई होती है? एम्प्टी प्रॉमिसेस होते हैं। तो सोसाइटी की सेवा के लिए भी घूमती रहती है ये कांग्रेसिया जो है, वो सोसाइटी की सेवा के लिए घूमती रहती है। अब दुनिया में इधर उधर घूमती रहेगी बुद्धि, चारों ओर से निमंत्रण भी मिलते रहते हैं। और ये कभी कभी रिलीजियस की कॉन्फ्रेंस भी होती है, और एक कॉन्फ्रेंस होती है वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस। एक है वेजिटेरियन और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन। अभी क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेबल ही वेजिटेबल खाओ, शुद्ध वेजिटेरियन, वो भी कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मैं भी पुरुष हो ना। बोला जैसे बच्चे मेल, मैं भी मेल हूं, तो मेरी बुद्धि भी तो बाहर घूमती है ना। बाबा ने बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, बाहर की दुनिया में बुद्धि रहती है। तो क्या बात चली? वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस की। और वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस की जो बात है, तो उसमें बाबा ने क्या बोला कि आज मैंने अखबार नहीं पढ़ा। तो जो कॉन्फ्रेंस करने वाले जो निमंत्रण भेज देते हैं कि हमारी कॉन्फ्रेंस में आकर के शामिल हो जाओ, तो यह जो वेजिटेरियन होते हैं ना, जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, कान में फुर करके अंश डालते, अपनी अपनी बातें डालते हैं, तो उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वह जरूर वेजिटेबल से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनको वेजिटेरियन कहेंगे। किसके लिए कहेंगे? वेजिटेरियन बनना
अच्छा है क्या? वेजिटेरियन क्या करते हैं? वेजिटेबल ज़्यादा खाते होंगे ना। खाना बनाना और खाना अच्छी बात है, यह सब गुण दिखलाते हैं वेजिटेरियंस के। कोई मांसाहारी बातें थोड़ी बताएंगे। तो यह करेंगे और वह करेंगे और निमंत्रण भी उनका कुछ आता रहता है। तो ये वेजिटेरियन क्या है कॉन्फ्रेंस बेहद में? बीके वाले एडवांस में नहीं है, जो धारणा युक्त मीठा मीठा ज्ञान सुनाते, जैसे कॉमन सत्संग होता है ना, जैसे बीके शिवानी बहन, बीके सूरज भाई, जगदीश भाई ज्ञान सुनाते हैं ना मीठा मीठा, जिसमें भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत सृष्टि के राज, इसकी कोई बातें नहीं रहती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धारणा की बातें रहती है। ऐसे तो ढेर सारे सत्संग है बाहर की दुनिया में जो धारणा की बातें बताते रहते हैं। तो बोला उनको वही खाना बनाना और खाना अच्छी बात है वेजिटेरियंस के। कोई मांसाहारी बातें थोड़ी बताएंगे। रुद्रमाला का मुखिया कौन है? शंकर। तो शंकर का जो डांस है, तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, नटराज गाया हुआ है उनका नाम। नाच नाचनों का, नाच नाचने वालों में सबसे बड़ा राजा। कौन सी नाच है ये? ज्ञान की डांस है। तो वेजिटेरियन ज्ञान सुनाता है या सिर्फ धारणा का ज्ञान सुनाता है, या ज्ञान की जो गहरी गहरी बातें हैं सृष्टि की, उसके सारे राज खोल देता है। गहरी गहरी बातों के राज खोलता है, इसलिए नटराज, राज खोलने वाला है। तो क्या बोला? यह करेंगे और वह करेंगे और निमंत्रण भी उनका कुछ आता रहता है। तो बाप ने ये रमेश बच्चे को लिखा था। कौन से धर्म का हेड? हाँ, दुनिया में जो भी धर्म फैले हुए, यह धर्म वृक्ष है ना, ये वृक्ष जो है धर्म का वृक्ष है। वैरायटी धर्म का यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहो, गीता में उसका नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष कहो। अश्व माना मन रूपी घोड़ा, उसको स्थिरियम हो जाए। तो जब मन रूपी घोड़ा स्थिर हो जाए तो अश्वत्थ वृक्ष में जितने भी धर्म है, और जब उनका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो जाएगा तो दुनिया कैसे बनेगी? अव्वल नंबर के धर्म वाले बनेगी या द्वितीय नंबर बनेगी? जब मन रूपी घोड़ा स्थिरियम हो जाएगा तो अव्वल नंबर के धर्म वाली दुनिया बन जाएगी। अव्वल नंबर का धर्म कौन सा है? ये मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन। जो अल्लाह है वो आके क्या करता है? अव्वल दीन माना धर्म की स्थापना करता है। तो बाबा ने ये बातें समझाने के लिए कल्पवृक्ष का चित्र बनवाया है। अनेक धर्म की बातें उसमें बताई गई है। तो बाबा की नजर में कौन से धर्म के ऊपर गई? किससे बात हो रही है? रमेश बच्चे से। क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त। तो बाबा ने बोला मुख्य धर्म तो 4 ही है। हाँ जी, कितने धर्म है? 4।
कौन से? देवी देवता, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मान मर्तबा कौन से धर्म का है इन 4 धर्मों में? आदि सनातन देवी देवता धर्म का मान मर्तबा है आज दुनिया में। यस, सनातन धर्म की जो धारणा है वो बाबा ने बोला प्राय लोप हो चुकी है, और सनातन धर्म की धारणाओं के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, चिल्लाते हम सनातनी है। तो कौन से धर्म का मान मर्तबा कलयुग के अंत में जाके सबसे ज्यादा होता है? क्रिश्चियन का। तो उनमें भी बाबा ने बोला जो बड़े धोखेबाज क्रिश्चियन है ना, बहुत झूठे हैं, तो उन क्रिश्चियंस में भी बाबा क्या बोल रहे हैं? जो बड़े धोखेबाज है, कहते धर्म कर्म धर्म की बातों का दिखावा भी करेंगे, लेकिन जिनकी धर्म की बातों का दिखावे करेंगे उस धर्म के पिता का दिखावा करेंगे, उसी को धोखा देंगे। उन धोखेबाजों में अव्वल नंबर आत्मा बाबा ने कौन सी चुनी? कौन है जिसने धोखा दिया ब्रह्मा बाबा को? माया की नगरी मुंबई नगरी का रमेश भाई। तो उसकी इस जन्म की जो घरवाली है तो उसकी बुद्धि में घूमती है, उसकी जो घरवाली है वो उसकी बुद्धि में घूमती है। क्या नाम है उसका? उषा। अभी धोखा क्या दे दिया? अव्वल नंबर का धोखेबाज बोल दिया। क्या धोखा दे दिया? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट नाम से ये सारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड कर दिया, और कुछ मुख्य बहनों के नाम प्रकाशमणि दादी और खुद का नाम रमेश लाल शाह डाल के उसका ट्रस्ट डीड, रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड बना लिया। कब बना लिया? 1968 1968 के एंडिंग में, नवंबर दिसंबर महीने में। और जब बाबा को पता चला ये समाचार, ब्रह्मा बाबा तो सीधे साधे, बच्चों के ऊपर पूरा विश्वास। अब ब्रह्मा बाबा को क्या पता था कि बच्चे धोखा दे देंगे। माँ बच्चों के नाज नखरे सहन करती रहती है, लेकिन जब अति हो जाती है तो वो सहन नहीं कर पाती। तो जब ब्रह्मा बाबा को पता चला 18 जनवरी 69 में, ये बात पता चलने से जैसे तीर लग गया उनको। तो क्या बोला? मुरली में क्या बात आई? एडवर्ड ने क्या किया? अपने बाप को गोली मार दी। कोई बात की गोली मारते हैं ना, कोई ऐसी बात कही कि जिससे ब्रह्मा बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। और एडवर्ड कौन है जिसने अपने बाप को गोली मारी? जैसे क्रिश्चियन धर्म में राजाइया चलती है, एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड, राजाइया चलती है ना, 8 राजाइया चलती है। किसको कॉपी किया? कॉपी किसको किया? क्रिश्चियंस ने। सतयुग में जो नारायण की 8 गद्दियां चलती है, लक्ष्मी नारायण की, उन्हीं को तो कॉपी किया। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। जो वहां देखने में आता है वो यहां देखने में भी आता है। तो क्या बोला? वो जो रमेश बच्चा है उसने धोखा दे दिया अपने बाप को, संगम युग में भी दे दिया, और ब्रॉड ड्रामा में भी देगा या नहीं देगा? ब्रॉड ड्रामा में भी देगा। तो एडवर्ड ने गोली मार दी बोलते हैं। और क्या बोलते? कंस ने जेल में डाल दिया। कौन है बाप? कंस के बाप का नाम क्या था? पता है किसी को? अच्छा, भूल गए नाम। ठीक है, पता कर लेना, है ना। तो
एडवर्ड ने गोली मार दी, ये ज्ञान की गोली मारने की बात है, और बोला कृष्ण के प्राण पखेरु कैसे उड़ गए, शास्त्रों में क्या दिखाते, बैलिए ने पाव में तीर मारा, महाभारत युद्ध होने के बाद, और कृष्ण के पाव में वो तीर लगा, बहुत पीड़ा हुई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो तीर, किसी को तीर लग जाता है, किसी बात का तीर लग जाता है, ऐसी कोई बात करे, ऐसा कोई काम करे जिससे घाव हो जाता है। तो वैसे हुआ, रमेश बच्चा जो है, बीके रमेश भाई, इन्होंने इस सारी संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में। ये बात ब्रह्मा बाबा सहन नहीं हो पाई उनको, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए, हार्ट फेल होके उड़ गए। और बाबा ने मुरली में क्या बोला था, योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो ब्रह्मा बाबा पक्के पक्के योगी साबित हुए क्या? ब्रह्मा के जितने भी फोटो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बड़े बड़े बना के रखे हुए, वो साकारी स्टेज में ज्यादा दिखाई देते हैं या निराकारी स्टेज में ज्यादा दिखाई देते हैं? और जो शंकर पाठधारी है, जो कंपिल वाले बाबा है, उनके जो फोटो है वो ज्यादा, किसी भी कैसेट निकाल के देखो, कोई भी फोटो देखो, वो ज्यादा निराकारी स्टेज वाले दिखाई देते हैं या साकारी स्टेज वाले दिखाई देते हैं? निराकारी स्टेज वाले दिखाई देते हैं। तो माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। माँ होती है भावनावादी, बाप होता है बुद्धिवादी। जिसमें बुद्धि की प्रधानता जाता है उसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो जो रमेश बच्चा ने जो धोखाधड़ी की, बाबा का नाम उसमें डाला ही नहीं, अपने अपने जो भी चहेते हैं उनका नाम डाल दिया और इस संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया। जबकि बाबा ने मुरली में क्या बोला था कि इस भ्रष्टाचारी संस्था को इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं करना है। बाबा ने बोला ये जो कांग्रेसी गवर्नमेंट है ना, ये तो कौड़ी जैसी है, और हम इनको कौड़ी से हम क्या करते हैं, हम उनको कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं। तो जिस संस्था को स्वयं भगवान आके स्थापन करता है, स्वयं भगवान आके जो स्कूल खोलता है, जो बड़ी अथॉरिटी है, अलमाइटी अथॉरिटी, वो किसी साधारण जो गवर्नमेंट है आज की भ्रष्टाचारी, उसके अंडर द कंट्रोल आएगा क्या? झुकेगा उसके सामने? कोई बड़ी अथॉरिटी होती है, किसी छोटे के सामने झुक जाता है? अंडर द कंट्रोल आ जाता है। आज की गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करती है? शराब के लाइसेंस दे देती है, ढेर सारे शराब की दुकानें खोलने की। उसमें भी गफला करती है, उसमें भी अपने फेवर वाले को लाइसेंस दे दिए, लाखों करोड़ों का पैसा उसमें भी कमा लिया, सारी कालाबाजारी चलती है। तो उनको परवाह है कि दुनिया में लोग शराब पीते रहे, भले उनके घर परिवार में कलह क्लेश चलते रहे शराब पी के, और विषय विकार बढ़ते रहे, क्योंकि बाबा ने बोला है शराब पीने से 5 विकार बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना विषय वासना, और 5 विकार बढ़ेंगे तो क्या होगा? 5 विकार बढ़ेंगे तो पापाचार बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेंगे। तो ये जो आज की जो गवर्नमेंट है, जिसको कौरव गवर्नमेंट बोला बाबा ने, क्या उस कौरव गवर्नमेंट को ये ख्याल है कि हम जो ये शराबी बना रहे दुनिया वालों को, इससे दुनिया में नैतिकता नीचे गिरती जा रही है, दुनिया पतित बनती जा रही है? इसकी परवाह है उस कौरव गवर्नमेंट को? नहीं है।
भले बनती रहे, हमें पैसा मिलता रहे, रेवेन्यू जनरेट होता रहे। प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाइसेंस दे दिए पूरे के पूरे, वेश्यावृत्ति चलती रहे। आजकल लाइसेंस मिल जाता है, मतलब लीगलाइज कर दिया उसको। डांस बार्स को लीगलाइज कर दिया, मतलब जितनी मर्जी गंदगी मचाओ, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के सामने बाबा की, जो भगवान ने आके स्वयं शिव बाबा ने आके जो संस्था स्थापन की है, ये श्रेष्ठाचारी संस्था उसके सामने झुकेगी? किसी के अंडर दी कंट्रोल आके रजिस्टर्ड करना बात जो रमेश बच्चे ने किया, ये बात क्या ठीक थी? ये तो श्रीमत की बरखिलाफी थी। अब बाबा ने बोला श्रीमत की बरखिलाफ बात को रावण संप्रदाय समझो। क्या बोला है? श्रीमत की बरखिलाफी को रावण संप्रदाय समझो। एक सदगुरु की श्रीमत से सदगति और अनेक देदारी गुरुओं की मत से दुर्गति। तो जो रमेश बच्चा है, क्रिश्चियन धर्म का आधार मूल, तो उसका भी कोई बाप और उस बाप का भी बाप और उसका भी कोई बाप, जो सारी सृष्टि का पूर्वज है। क्रिश्चियन धर्म का कोई पूर्वज होगा या नहीं होगा? अच्छा, क्या वो भी जो संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग का जो ड्रामा है, वो भी सेम गलती करता है? बचाता है। किसको बचाता है? कौन सी संस्था को बचाता है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को। अच्छा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था, उसका नाम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कैसे पड़ा माता जी? क्योंकि मुरली में डायरेक्शन आया था। कब आया था डायरेक्शन? 1968 में, 1968 में डायरेक्शन आया था। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये नाम हटाकर लिखो गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये बोर्ड हटा दो और ये लिख कर देखो, डायरेक्शन आया था। और उसके बाद संस्था का नाम पड़ा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। लेकिन रमेश भाई ने ये जो संस्था रजिस्टर्ड कर दी थी वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में, तो इन्होंने तो रजिस्टर्ड कर दिया, तो फिर इन्होंने नाम तो चेंज किया नहीं, श्रीमत की बरखिलाफी करते रहे। तो सन 2008 से, जब से 5वें नंबर का पूर्वज यज्ञ के सारे कानूनी मैटर्स को संभाल रहा है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के, तो 2008 से लेके 2025 तक ऐसे कई बार हुआ कि सारी की सारी संस्था को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, क्यों नहीं ये सारी संस्था हेल्थ गवर्नमेंट दिल्ली के अंडर इसको लिया जाए, गवर्नमेंट के अंडर लिया जाए करके। यहां तक कि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइसेंसिंग एक्ट के अंडर इस संस्था को रजिस्टर्ड कर दो। गवर्नमेंट को बोला लाइसेंस इश्यू कर दो। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं आने के बावजूद 5वें नंबर के पूर्वज ने उसका डट के मुकाबला किया और किसी भी हालत में संस्था को आज तक भी रजिस्टर्ड होने नहीं दिया। शिव बाबा कब गुप्त हुए यज्ञ से? 2017-18 में, और 2017-18 से अभी 2025 आ गया। कितने साल हो गए माता जी? 7 साल हो गए। तो 7 साल होने के बावजूद इतने विघ्न आए यज्ञ में, लेकिन किसी भी हालत में संस्था को रजिस्टर्ड होने नहीं दिया। क्यों रजिस्टर्ड करेंगे? वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर हम क्या कोई लेडीज को रिहेबिलिटेशन करने का काम करते हैं?
बाहर की दुनिया में जो गवर्नमेंट ने शेल्टर होम, प्रोटेक्शन होम लेडीज के लिए खोले हुए हैं, कौन सी लेडीज के लिए? जो अबांडन, मतलब जिनको कोई रहने के लिए घर नहीं है, जिनको धक्के मार के समाज ने ठुकराया हुआ है, परिवार वालों ने ठुकराया हुआ है, जो विडो है या हेल्पलेस है, नीडी है, निग्लेक्टेड है, जो फाइनेंशियली कमजोर है, जिनको रहने के लिए कोई घर नहीं है, जिनके साथ दुष्कर्म हुए, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड है, और जिसकी वजह से पूरी तरीके से वो जीवन में टूट चुके हैं, ऐसी जो महिलाएं, उनके लिए गवर्नमेंट ने शेल्टर होम, प्रोटेक्शन होम खोले हैं। अरे हमारी संस्था में तो जो कन्या माताएं आती है, वो कन्या माताएं अपनी इच्छा से, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मुरलिया और अव्यक्तवाणियां, उसको अभ्यास करके, मनन चिंतन मंथन करके, गहराई में उसको समझ के जीवन में ये फैसला लेती है कि हाँ, हमें अपना सारा जीवन दुनिया में आध्यात्मिक जगत बनाने के लिए, आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करने के लिए, आध्यात्मिक वाइब्रेशन निर्माण करने के लिए लगाना है। और हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है और इस दुनिया की भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इसके लिए आते हैं। बाकी भगवत गीता में भी बोला है, भगवान के पास कैसे कैसे लोग आते हैं। 4 कैटेगरीज बताई। कौन से बताए 4 कैटेगरीज भगवान के पास जो आते हैं ज्ञान लेने के लिए? चतुर्विधा, वही मजंते माम, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। आर्त मतलब जिनको जीवन में बहुत किसी ने दुख दिया है, बहुत दुखी, परेशान, परिवार वालों ने भी बचपन से ही कुछ ऐसे अत्याचार किए हुए। अर्थार्थी माना जिसके पास धन नहीं है। ज्ञानी और जिज्ञासु। तो भगवान इन 4 कैटेगरीज में कोई भी आएगा तो उनको मना कर देगा। अगर कोई ईश्वरीय ज्ञान सुन के अपने जीवन को सुधारना चाहता है, आत्मा के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जलाना चाहता है तो वेलकम। तो ये दुनियाई जो शेल्टर होम, प्रोटेक्शन होम बनाए हुए, वो क्या है? सोशल वर्कर्स। वो जिस्मानी सोशल वर्कर्स है। और यहां जो सोशल वर्कर्स है वो रूहानी सोशल वर्कर्स है। और ये बात गवर्नमेंट के और जजेस के बुद्धि में नहीं बैठ रही है। हम रूहानी सोशल वर्कर्स है। हम आत्मा का ज्ञान लेते, आत्मा का ज्ञान दुनिया में फैलाते, और वो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तो हमारा आचार, विचार, व्यवहार, हमारा सारा जीवन किसके आधार से है? जो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे गुरु पढ़ाते हैं, जो शिव बाबा इस धरती पर आके जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है मुरलियों और अव्यक्तवाणियों के द्वारा, उसके आधार से हमारा आचार, विचार, व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे जीवन में जो भी हम फॉलो करते वो उसके आधार से है। तो दुनियाई जो ये प्रोटेक्शन होम, शेल्टर होम खोलते हैं, उसमें वो बोलते हैं अरे बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, उनको अलग अलग चीज़ें सिखाओ ताकि वो आत्मनिर्भर बन जाए। तो उनमें और हमारे में अंतर है या नहीं है? वो भौतिक तरीके से, भौतिक दुनिया के तरफ से उन महिलाओं का रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश करते, पुनरुद्धार करने की कोशिश करते। और यहां जो कोशिश की जाती है वो भौतिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से।
आत्मनिर्भर ये आत्मा की बात है या देह की बात है। उनको लगता है कि फलाना फलाना लेडीज अपने पैर पे खड़ी हो जाए, पैसा कमाना चालू कर दे, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि आप अभी जाके दूसरी शादी कर सकते हो। यहां आत्मिक रूप में आत्मनिर्भर बनाया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है। तो वो 5वें नंबर का पूर्वज जो है, क्या उसने बचाया नहीं संस्था को, ताकि ये संस्था, ये जो पांडव गवर्नमेंट है, जो भगवान को पहचान चुके हैं, वो इस कौरव गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड ना हो जाए। बचाता रहा, आज तक भी बचाता रहा। 2025 आ गए, है ना। तो बाबा ने बोला है कि जैसे जैसे रिहर्सल होती जाएगी, शूटिंग होती जाएगी, पहली रिहर्सल हुई, दूसरी रिहर्सल हुई, तीसरी हुई, चौथी आ गई, तो रिफाइनिंग होती जाएगी या नहीं। जो पहले गलतियां हुई, फर्स्ट टाइम जब रिहर्सल किया तो उस समय जो गलतियां की, क्योंकि ज्ञान इतना परिपक्व नहीं था, तो दूसरे समय और उसमें सुधार होगा, तीसरे समय और सुधार हुआ। तो बाबा ने तो बोला 2017-18 में तीसरी दुनिया का विनाश, और उसके बाद चौथी दुनिया की शुरुआत हो गई। तो बोला ये जो रमेश भाई है ना, वो बंबई नगरी का रमेश भाई, इसने क्या कर दिया, ब्रह्मा बाबा को धोखा दे दिया। और उसकी बुद्धि में घूमती है, कौन घूमती है, उसकी घरवाली उषा रानी। वो उस धर्म का, इस दुनिया का जड़ है। ये दुनिया जो है इसका क्या है, उस धर्म का जड़ है, आधार है। जो ऊपर से धर्म पिता आते हैं ना, सुप्रीम अबोर्ड से, अर्श से, उन धर्म पिताओं की पहले पहले जिसमें प्रवेश करते हैं, तो वो जो ऊपर से आने वाली जो आत्मा है, वो सतोप्रधान आत्मा होती है। इस दुनिया में आती है तो गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, तो उनको कोई आधार लेना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला है कि इस दुनिया में सारी आत्माओं को पहले एक जन्म क्या मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। गर्भ जेल में उनको द्वापर युग से भी ऊपर से आ रही है, तो गर्भ जेल में उनको तड़पना नहीं पड़ेगा। उनको क्या होगा, किसी शरीर में डायरेक्टली प्रवेश करके सुख भोगेंगे वो। तो सतोप्रधान आत्माएं होगी ना, तो वो जो सतोप्रधान आत्मा है, उनको क्या करना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। तो कैसे पता चल जाता है उनको कि हमको इसमें ही प्रवेश करना है, कि ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट नूंदा हुआ है कि वह देवी देवता की, सनातन धर्म की जो आत्माएं थी, ऊंच थे वोच जो देवताएं थे, उन्हीं आत्माओं में से उतरते उतरते सतयुग से त्रेता, त्रेता से नीचे जब आते हैं, द्वापर में 8 कलाएं जब होती है, तो और कलयुग में जाके क्या कलाएं बचती है, 4 कलाएं बच जाती है, और कलयुग के अंत तक 0 कलाएं रह जाती है। तो वो जब ऊपर से आती है तो उन्हीं धर्म पिताएं जो आधार है, जो सतयुग से जन्म लेते हुए आए, उनमें ड्रामा प्लान अनुसार प्रवेश कर जाते हैं। तो बाबा को किसकी याद आ गई, रमेश बच्चे की याद आई। जो रमेश बच्चा है ना, क्रिश्चियन धर्म का सबसे पावरफुल आधार मूर्त। क्रिश्चियन धर्म में भी 2 ग्रुप हो गए, एक आस्तिक, आस्तिक जो है धर्म ग्रंथों को और जो गिरजाघर बने हुए उनको मानते हैं, और जो दूसरा ग्रुप कौन सा निकला उनका, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो दूसरा ग्रुप जो है वो नास्तिक है, वो किसी को नहीं मानते, ना आत्मा को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, ना धर्म पिता को मानते हैं, ना धर्म ग्रंथ को मानते हैं।
बाइबल को नहीं मानते, वो बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो क्योंकि रमेश वाली आत्मा जो है ना, वो अंतिम जन्म में ऐसा धोखेबाज क्रिश्चियन बनती है जो इस जन्म में उन्होंने धर्म की धारणा करने के लिए अपने धर्म का मुखिया को हो, बाप को हो, ब्रह्मा बाबा को बनाया ना, उसको धोखा दे दिया। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपनी मुट्ठी में ले लिया। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट नाम की संस्था भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्टर करा के उसमें अपनी फेवर की जो आत्माएं है ना, विधर्मी इस्लाम धर्म की हो, क्रिश्चियन धर्म की, विदेशी धर्म के फॉलोअर्स, उनको अपने फेवर में ले लिया और बस सारी संस्था को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ऐसा बड़ा बम फूट गया जैसे। तो बात बाबा ने बोला छुपती थोड़ी है, कोई न कोई तो बात बता ही देता है। तो रमेश बच्चे ने कुमार का दादी से मिलकर, जिस कुमार का दादी को बाबा सबसे ज्यादा मान मर्तबा देते थे, क्या बोला मुरली में, इन सितारों में सबसे ज्यादा खातिरी किसकी है, कुमार का की, और जिसकी सबसे ज्यादा खातिरी है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। और ये माया बेटी के लिए बोला, इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। तो वो जो कुमार का दादी है उसका भी कोई बीज और कोई पूर्वज ब्राह्मणों की दुनिया में होगा, वो भी बड़ा खौफनाक खतरनाक होगा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भी होगा। और बाबा गुप्त होने के बाद तो जोर जबरदस्ती सारा मान मर्तबा और सारी सत्ता अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। माया क्या बोलती है? मुझे आधा राज्य चाहिए, विश्व की आधी बादशाही मुझे दे दो, नहीं तो प्रजातंत्र सरकार के साथ जाकर मिल जाऊंगी। तो क्या किया, कुमार का दादी को बाबा बहुत मान मर्तबा देते थे। कुमार का दादी ने दूसरी माता बहनों से मिलकर यह संगठन बनाकर उसमें अपने साइन करके बाबा की बुद्धि में बम फोड़ दिया और ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया। तो जो आधार मूर्त आत्मा है, जो ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़कर ब्राह्मण बनते हैं, वो कौन सी कुरी के ब्राह्मण? सतयुग में जो देवता होंगे उसमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी कम कम कलाओं वाले होंगे। 8 गद्दियां चलेगी लक्ष्मी नारायण की। तो जो अव्वल नंबर की कुरी के जो ब्राह्मण है वो ज्ञान सूर्य की संतान सूर्यवंशी हुए, जो राम वाली आत्मा कही जाती है, और उसके बच्चे। और उसके बाद 2 नंबर में चंद्रमा, जो सूर्य के बाद पृथ्वीवासियों को रात्रि के समय रोशनी देने के निमित्त बनता है। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में रात्रि का समय चल रहा है, ब्रह्मा की रात्रि चल रही है, या ब्रह्मा का दिन चल रहा है? रात्रि चल रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 1969 में, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी की दुनिया में ब्रह्मा की रात्रि चालू हो गई। और जैसे एडवांस पार्टी में अंदर शिव बाबा 2017-18 में गुप्त हो गए, तो ब्राह्मणों की दुनिया में रात्रि का समय चालू हो गया। तो क्या बोला कि जो चंद्रमा है, जो अलग अलग कुरिया ब्राह्मणों की बनते हैं, उसमें पहले तो आ गए सूर्यवंशी, दूसरे आ गए चंद्रवंशी। शंकर के माथे पर चंद्रमा को दिखाते हैं, और तो भगवान उसको माथे पे बिठाता है तो जरूर प्यारा बच्चा रहेगा। तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी तीसरी पीढ़ी कौन सी हो गई? ये तो हो गई चंद्रवंश की दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी कौन सी हो गई? इस्लाम धर्म। इस्लामियों के बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी तो भारतवासियों का है ना। उसके बाद आता है क्रिश्चियन धर्म।
और इन चारों धर्मों के चार सहयोगी धर्म भी है। ये जो सूर्यवंशी या सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इनके क्या है? सहयोगी धर्म भी है। वो ऐसे सहयोगी धर्म है जो उन मुख्य धर्म में मिक्स होकर रहते हैं। तो बताया कि हर धर्म में ग्रुपबाजी हो जाती है। जैसे जैसे दुनिया नीचे उतरती जाती है वैसे वैसे अपने मठपंथ संप्रदाय बनते ही रहते हैं। तो क्रिश्चियन में दो ग्रुप हो गए, एक आस्तिक और एक नास्तिक। जो भारतवासी है वो क्या हो गए? विदेशी धर्म में कन्वर्ट होते गए, क्योंकि देव आत्माएं जो होती है वही कन्वर्ट क्यों होती है? क्योंकि वो कमजोर होती है। और जो राक्षसी आत्माएं, जो द्वैतवादी द्वापर युग में इस सृष्टि पे आती है, द्वैतवादी द्वापर युग क्यों बोला उसको? क्योंकि दो धर्म, पहले इब्राहिम द्वापर युग में आके इस्लाम धर्म की नींव डालता है, और पहले से तो सतयुग से एक सनातन धर्म चलता आया है। तो दो धर्म हो गए, दुनिया बढ़ गई। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मते, और धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले जाते कलयुग के अंत तक। तो ये द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में वह देवात्माएं कन्वर्ट हो जाती है। अब समझ में आ गया ना, भारतवासी ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि जो दूसरे धर्म आते हैं ना, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये राक्षसी धर्म है। जो राक्षस होते हैं ये सुखदायी होते हैं या दुखदायी होते हैं? दुनिया में उनके आने से दुखी बढ़ता है। इस दुखदायी धर्म में जो सबसे लास्ट छेड़ा कौन सा है? उन सहयोगी धर्म वालों का, नास्तिक। सबसे लास्ट छेड़ा नास्तिक को सबसे नजदीक बिठाता है भगवान। जब आते हैं तो सबसे नजदीक क्यों बिठाया जाता है? हाँ, क्योंकि उसकी बुद्धि विनाशकारी है, तिकड़म चलती रहती है उसकी बुद्धि में। इसको मार दे, उसको मार दे, तो विनाशकारी बच्चा है। तो ये नास्तिक कौन से देश में फैला है? जो ईरान से तुरान तक फैला हुआ है, एशिया। यह रही ऐश की बात। ऐश करो, आराम करो, मस्ती मारो। दुनिया भर की बातों के चक्कर में क्या पड़ना? क्या भगवान? क्रिश्चियन से ही एक छेड़ा निकला नास्तिक वाला, है ना। जब कोई भी संगम युग में भी जब फाउंडेशन पड़ा आधार मूर्तों की दुनिया में, ब्रह्मा कुमारीज में, तो शुरू में तो सात्विकता रहती है। फिर जब संख्या बढ़ती चली जाती है फॉलोअर्स की, ब्रह्मा कुमारीज के अंदर भी रमेश भाई के जो फॉलोअर्स है उसकी संख्या बढ़ती चली गई। जब फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली जाती है तो उसमें से एक ग्रुप निकल जाता है छेड़ा, वो नास्तिक बन जाता है। तो बाबा ने बोला ये जो नास्तिक वाला जो ग्रुप है ये क्या है? ऐशिया, ऐश करो, आराम करो, मस्ती मारो, भगवान भगवान कुछ नहीं है। दुनिया भर की बातों के चक्कर में क्या पड़ना? अरे जिंदगी बनी है, ऐश करो, ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवारों से। तो दीवार कौन बनता है? मुसलमान लोग दीवार बनते हैं ना। तो दीवार जो है वो विघ्नों की दीवार क्या करती है? ईश्वरीय रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने नहीं देती है। अभी बाबा ने बताया, अभी बात तो चल रही थी एशिया की, ऐश करने वाले नास्तिक की। फिर बाबा आ गए दीवार के ऊपर, विघ्नों की दीवार, इस्लाम धर्म को बताया। फिर बाबा क्या बोलते हैं कि ये जो दीवार है, ये विघ्नों की दीवार क्या करती है? ईश्वरीय रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने नहीं देती है, रुकावट डालती है। जैसे विकारी राजाएं हुए ना, विकारी राजाएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से
वो क्या करने लगे, अपने किले बनाने लगे। तो बाबा गुप्त होने के बाद और बाबा गुप्त होने से पहले ही माया बेटी ने अपने अपने संगठन रूपी किले अंदर ही अंदर समर्पित वर्ग के अंदर ही बनाना चालू कर दिया था। 2018 में जब बाबा गुप्त होने से पहले फोन पर बाबा ने डांट भी लगाई, अपना अपना गुर्डम चला रही हो। किसको डांट लगाई? माया बेटी को। और इस्लाम धर्म के पूर्वज को भी डांट लगाई और बौद्ध धर्म के पूर्वज को भी डांट लगाई। अरे बाप सामने रहते रहते तुम अपना गुर्डम चला रही हो। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, अपने अपने किले बनाने, संगठन रूपी किले बनाने चालू कर दिए। तो किले जो होते हैं, कभी दूसरा दुश्मन आक्रमण करता तो उस किले में रोकना पड़े ना। किले की दीवार तो ऊंची ऊंची होती है और दीवारें माना विघ्नों की दीवार। अभी एडवांस पार्टी में कोई भी किसी भाई के ऊपर, किसी बहन के ऊपर, माता के ऊपर कोई अत्याचार होता है, समझो उनको क्लास बंद कर दी है, उनकी सेवाएं बंद कर दी, झूठी कोई रिपोर्ट किसी ने दे दी और वो बड़ी बहन से बात करना चाहता है, पॉसिबल है? नहीं। बीच में ऐसी ऐसी दीवारें बन के रखी हुई है कि उनका कोई पहुंच नहीं पाता एडवांस पार्टी के अंदर। बीके वालों में तो फिर भी पहुंच पाते हैं, या एडवांस पार्टी में ये दीदी दादियाँ जो अपने को सीनियर मेंबर कहते हैं, वो छुप छुप के रहते हैं, मकान भी बदलते रहते हैं। और उसमें भी मुख्य है इस्लाम धर्म की पूर्वज। उसको बोला वो विघ्नों की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो इस्लाम धर्म का जो मुख्य आधार है वो दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। नाम क्या दिया उसका? मिसजिद है, जिद करने वाली मिस, चली जा, जा मां मस्जिद नाम दिए ना। तो मिसजिद मतलब वो जो पाठधारी रहेगा, चाहे आधार मूर्त की कुमार का दादी हो, प्रकाशमणि दादी, चाहे जो बीज रूपी दुनिया है उसमें जो पूर्वज इस्लाम धर्म की आत्मा है, वो बहुत हठी रहेगी, जिद करने वाली, अड़ियल रहेगी। चाहे अपनी बात गलत भी हो तो भी उसके ऊपर अड़ी रहेगी कि मेरे सामने सारे झुक जाए। जैसे बाबा ने बोला बेहद की इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की व्याख्या क्या बताई? अंदर से डर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाप को सच्चा पोता मिल देती नहीं है। बाप गुप्त होने के बाद ऐसे ऐसे कारनामे करती है और सारी चीजें छुपा लेती है बड़ी गंदी। बोला तो वो शूटिंग करने वाली है, उसको बोला कि मिस जिद, हठपूर्वक अपनी जिद पकड़ जाती है। और जिन्होंने उसको प्रैक्टिकल देखा रहेगा वो जानते रहेंगे बहुत हठी है और बहुत जिद्दी है, अपनी मनमानी करेगी, अपने अंडर चलाएगी, गलत बातें अपनी मनमानी करेगी। तो क्या जिद पकड़ जाती है? भगवान भी आ जाए तो हम उसको नहीं मानेंगे। पहले हमसे लड़ाई लड़ करके दिखाए, हमारे मान मर्त के मुकाबले जीत के दिखाए। तो प्रकाशमणि दादी क्या बोलती थी? अरे वो कोई है दिल्ली का वीरेंद्र, वो अपनी मनमत का ज्ञान सुनाता है, मुरलियों के प्रूफ प्रमाण देता है और कहता है बाप दादा का पाठ मेरे अंदर चल रहा है। तो सारे ब्राह्मणों की, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी मधुबन खुले हुए थे, उनमें सब में कौन सी तारीख को अनाउंसमेंट किया और सब जगह न्यूज भेज दिया? तारीख भूल गए? साल कौन सा था? कौन से साल में? 76 में। चेक करो एक बार। और सारी ब्राह्मणों की दुनिया में अनाउंसमेंट कर दी कि बोला सावधान रहो इनसे कि ये मनमत का ज्ञान सुनाता है और ये बोलता है बाप दादा का पाठ मेरे द्वारा चल रहा है। तो क्या बोलती है? भगवान भी आ जाए तो हम उसको नहीं मानेंगे। आप मुसलमानों में देखेंगे
तो एक कहानी बताई जाती है शैतान की, जरूर देखना। शैतान की कहानी बताई जाती है, इब्लिस। वो जो शैतान है ना, वो बोलता है अरे हम तो खुदा की इबादत इतने सालों साल से कर रहे, और ये कौन आ गया आदम, जिसमें बोलते हैं कि भगवान ने जान फूंक दिए, तो हम इसकी सजदा नहीं करेंगे, मतलब इसके सामने नहीं झुकेंगे। ये कौन होता है? हम तो बरसों से चले आए। वैसे ही ये दादिया ये क्या बोलती है, हम तो बरसों से ज्ञान में चल रहे, ये कौन आ गया? बाबा की उम्र तो कितनी 34-35 साल थी बस। तो ये हम कैसे माने कि इसमें भगवान आता है? तो भगवान भी सामने आए तो हम नहीं मानेंगे, पहले हमसे लड़ाई लड़ करके दिखाए, हमारे मान मर्तबा के मुकाबले जीत के दिखाए। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद प्रकाश मणि दादी जो है कुमार का, उसका मान मर्तबा ज्यादा था या कम था ब्राह्मणों की दुनिया में? बहुत ज्यादा था। और एडवांस पार्टी के अंदर बाबा गुप्त होने के बाद माया बेटी का मान मर्तबा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। भले दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारे यज्ञ की सत्ता अपने मुट्ठी में लेके बैठी हुई है। तो हमारे ऐश्वर्य के मुकाबले, धन संपत्ति के मुकाबले जीत करके दिखाए। ऐश्वर्य और धन संपत्ति, स्थूल धन संपत्ति की बात है, या हमारा ऐश्वर्य, हमारी धन संपत्ति, जो ज्ञान की धन संपत्ति हमने इकट्ठा की है, उसमें जीत करके दिखाए, चैलेंज देती है। हमारी सेना जो है पेलेंटियन है दुनिया में, वो पेलेंटियन सेना होती है ना, रावण संप्रदाय कौरव के पास ज्यादा होती है, कौरव के पास ज्यादा होती है ना सेना, यादवों की सेना भी ले लेते। तो बोलती है हमारी जो सेना है उससे टक्कर लेकर दिखाए। तो आज ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में, माया बेटी जो है, इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है, उसकी सबॉर्डिनेट बहनें और इतने सारे जो सेंटर्स फैले हुए हैं, उसमें अपने अपने किले बना के रखे हुए, अपने किलेदार भी रखे हुए हैं उसमें, कि भाई ऐसा विष उस 5वें नंबर के पूर्वज के लिए फैला देना, नहीं तो सारे यज्ञ की सत्ता, विश्व की बादशाही उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ मेरे अंडर द कंट्रोल चलना चाहिए, इसलिए सभी को विष फैला देती है पूरी तरीके से। जो जो किले बना के रखे हुए हैं उसमें किलेदार बिठा के रखे हुए हैं। तो क्या बोलती है, ये जो मैंने सेना बना के रखी हुई है सारी की सारी भारत में, ये सरेंडर्ड बहनें, और ये सरेंडर्ड बहनें जो इंचार्ज बन के बैठी हुई है अलग अलग सेंटर्स में, वो सरेंडर्ड बहनें जो जिज्ञासु आते हैं और जो पीबीकेज आते हैं, उनको भी वो सरेंडर्ड बहनों को बताया जाता है कि अनाउंसमेंट करके रखो कि ये जो फलाना फलाना जो भाई है, जो सेमिनार करता है, जो ज्ञान सुनाता है, जो बोलता है कि हम अष्टदेव है करके, ऐसा बोलता है कि अष्टदेव का पाठ हमारा है, ऐसी ऐसी बातें करके बोलती है कि ये तो अपनी मनमत का ज्ञान सुनाता है, और इसके जो ग्रुप वाले और ये जो इसका ज्ञान ये लोग सेवा करते हैं, इनसे दूर रहो करके विष डाल देती है सब जगह। तो बोलती है मेरी जो सेना है ये इतनी बड़ी सेना है, इससे टक्कर लेकर दिखाए। अभी जो 5वें नंबर के पूर्वज के जो सहयोगी है वो डर गए उसकी गीदड़ भपकी से। ये माया की ये जो विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हुई, वो डर गए? नहीं डर गए। तो बोलती है कि हमारी सेना से टक्कर लेकर दिखाए, जीत जाए तो हम मान लेंगे। तब तक हट पकड़ कर बैठ जाती है, मैं किसी को उस धर्म में मानने नहीं दूंगी। कौन सा धर्म? जो अल्लाह अव्वल दिन स्थापन करते। अब समझा अभी क्या बोला बाबा ने? अब समझा कुमार का दादी पीछे रहेगी और उसकी सत्ता किसके हाथ में आ गई? रमेश के हाथ में आ गई। उसका कारण समझा दिया, क्योंकि विघ्नों की दीवार बन के खड़ी रहती है और सच्चाई के राह पर चलने नहीं देती है। भगवान भी सामने आ जाए तो उसको बोलती है कि हमसे टक्कर लेके दिखाए, हमारे मान मर्तबे से मुकाबला करके दिखाए, हमारे ऐश्वर्य से, हमारे धन संपत्ति से।
और हमारी जो सेना है उससे टक्कर लेकर दिखाए। तो बोला कि समझा कुमार का दादी पीछे रहेगी और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई, बंबई का रमेश। समझ में आ गया ना? ओम शांति।